नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ और कहानी का शीर्षक है गांधी जी के गुरु बापू के 3 बंदर। अब यहाँ पे गांधी जी के गुरु है और बापू के 3 बंदर हैं। अब आप सोचेंगे कि 2 अलग अलग कहानियाँ हैं। बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही कहानी है और एक ही आदमी से जुड़ी हुई है। और वो कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को ही हम प्यार से क्या कहते हैं? बापू। और जो गांधी जी के गुरु हैं, बापू के 3 बंदर। तो ये है बापू जी और बापू जी के 3 बंदर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक दिन एक आदमी गांधी जी से मिलने आया। उसने गांधी जी से पूछा, आपके गुरु कौन है? वो आदमी क्या पूछ रहा है गांधी जी से कि आपके गुरु कौन है? गांधी जी ने 3 बंदरों के खिलौनों की ओर इशारा किया। ये देखिए 3 बंदर, जिसमें एक बंदर ने अपने दोनों हाथ आँखों पर रखे थे। जो पहला बंदर है उसने अपने दोनों हाथ कहाँ रखे हैं? अपने आँखों पर। दूसरे ने अपने हाथ कानों पर रखे थे। दूसरा बंदर जिसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हैं। तीसरे बंदर ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर कर रखा था। जो तीसरा बंदर है, अपने दोनों हाथों से उसने मुंह बंद करके रखा था। उस आदमी ने हैरान होकर गांधी जी से पूछा, बापू ये बंदर आपके गुरु कैसे हैं? हैरानी तो हमें भी हुई कि 3 बंदर बापू जी के गुरु कैसे हो सकते हैं, और वो भी खिलौने। तो देखिए क्या कहा बापू जी ने। बापू बोले, देखिए पहला मुझसे कहता है बुरा मत देखो। जो पहला बंदर है जिसने अपनी दोनों आँखें दोनों हाथ से ढकी हैं, तो वो कह रहा है बुरा मत देखो। अब इसका मतलब क्या है बुरा मत देखो? क्या हमें कोई बुराई होते हुए नहीं देखनी चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए? नहीं, बुरा मत देखो का मतलब है कि कभी भी कहीं गलत हो रहा है या कहीं बुराई हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है तो हमने उसे नहीं होने देना है। ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, मतलब कि हम लोग उसे होने ही नहीं देंगे। तो उसे बुराई को हम देखेंगे भी नहीं, बुराई को हमने होने ही नहीं देना है। ठीक है। अब जो दूसरा बंदर है वो कहता है बुरा मत सुनो। अब दूसरे बंदर ने दोनों कान अपने हाथों से ढके हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी कुछ भी गलत बोलता रहे और हम अपने कान बंद कर दें? नहीं, इसका मतलब है कि हम कुछ भी बुरा होते हुए नहीं सुनेंगे, न किसी को बोलने देंगे। हम किसी की बुराई होते हुए नहीं सुनेंगे। जो अगर कोई बुराई करता है तो उसे हम रोकेंगे, उसे मना करेंगे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। ठीक है। अब तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो। जो तीसरा बंदर है जिसने अपने मुंह अपने हाथ से ढके हैं, वो कहता है बुरा मत बोलो। अब हम इसका मतलब क्या समझें कि हम कुछ भी ना बोले? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अगर कोई गलत बात बोलता है तो उसे नहीं बोलना है। अगर हम कुछ किसी की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो उन बातों को, गलत बातों को हमने नहीं कहना है। इसीलिए हम अपना मुंह बंद कर रहे हैं कि हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, किसी को भी किसी की बुराई नहीं करेंगे। तब उस आदमी को यह बात समझ आ गई कि बापू का उपदेश देने का ढंग कितना अच्छा है। अब ये देखिए, उस आदमी ने क्या पूछा कि आपके गुरु कौन है, और बापूजी ने कुछ नहीं कहा और इशारा किया 3 बंदरों की तरफ। 3 बंदर जिन्होंने अपने आँखें, कान और मुंह ढके थे। तो और इन तीनों बंदरों ने उपदेश दिया कि हमें कभी भी बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए। और ये बात बापूजी ने कितनी सरलता से उस आदमी को भी समझाई और हमें भी समझ आया कि हमें कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। तो हमें भी उनके उपदेशों का सीखना
और उनका पालन करना चाहिए। तो हमें भी न कभी गलत होते हुए देखना है, न गलत होते हुए सुनना है, न किसी की बुराई करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बुराइयां अपने आप समाप्त हो सकती हैं। तो ये हैं बापूजी और गांधी जी के गुरु और बापूजी के 3 बंदर।